सुंदर परियों की कहानी। परीलोक में आज बहुत खुशी का माहौल था क्योंकि आज रानी परी को 2 जुड़वा बेटियां हुई थी और दोनों बेटियों की शक्ल एक सी थी, मतलब कि दोनों जुड़वा बहनें थीं और उनकी शक्ल एक जैसी ही थी। पूरे परीलोक में खुशी का माहौल था। सारी परियां दोनों जुड़वा बहनों को देखने के लिए आ रही थीं और उन्हें मुबारकबाद दे रही थीं। तभी राखी परी भी बहुत खुश थी, वो भी अपनी दोनों बेटियों को देखते ही जा रही थी। किसी ने उन दोनों बहनों को सोने का हार दिया, तो किसी ने जादुई शक्तियाँ देने का ऐलान किया, तो किसी ने उनके लिए बहुत ही खूबसूरत कपड़े ले, तो किसी ने उन्हें बहुत ही नायाब झूले दिए। रानी परी को ये देखकर बहुत खुशी हुई कि उसकी दोनों जुड़वा बेटियों की वजह से परीलोक में बहुत खुशी का आलम है और सभी लोग बस्ती में झूम रहे हैं। इसलिए रानी परी ने बहुत ही शानदार दावत का इंतजाम किया। दावत में सभी परिवार मौजूद थे और सभी बढ़िया व दावत का लुत्फ उठा रहे थे। वहाँ हर तरह के पकवान पक रहे थे, जिसकी वजह से माहौल बहुत ही खुशनुमा हो गया था। समय गुजरता गया और दोनों बहनें बड़ी हो गईं और जब दोनों बहनें बड़ी हुईं तो रानी परी की मुसीबत बढ़ गई, क्योंकि दोनों में से एक बहन बहुत ही शांत स्वभाव की थी, तो दूसरी बहन बहुत ही चंचल थी और बहुत ही शरारती थी। अब समस्या ये थी कि दोनों बहनें एक ही शक्ल की थीं, तो अगर कोई चुलबुली और शरारती बहन को शरारत कर लेती थी तो उसकी डांट दूसरी जो शांत बहन थी उसको खानी पड़ती थी, जिसकी वजह से किसी को कोई समझ नहीं आ रहा था कि दोनों में से कौन है। एक बहन का नाम था रोशनी और दूसरी बहन का नाम सुरभि था। रोशनी बहुत ही शांत स्वभाव की थी और सुरभि बहुत ही नटखट और शैतान थी और दोनों ही शरारत करती थी। इसलिए जब भी सुरभि कोई शरारत करती थी तो रोशनी पकड़ी जाती और उसे ही डांट सुनाई पड़ती थी। परीलोक में सभी की इस परीलोक में एक राजकुमार था जो रोशनी को बहुत पसंद करता था, लेकिन सुरभि को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी कि इतना बड़ा राजकुमार रोशनी से प्यार करता है, लेकिन वो उसे भाव तक नहीं देता। इसीलिए उसने योजना बनाई कि उसकी बहन को जान से मार दे। एक बार जब रोशनी रास्ते से पहाड़ के ऊपर से जा रही थी, तभी सुरभि ने उसे धक्का लगाया और रोशनी पहाड़ के नीचे गिरने लगी। तभी उसके पंख खुल गए और वो परी की तरह आसमान में उड़ने लगी। तभी उसने अपनी बहन सुरभि को वहाँ देख लिया था और वहाँ देखकर वो उसकी माँ को बताने के लिए जा रही थी। तभी उसे सुरभि ने रोका और कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत ही लालच में आ गई थी, आज मैं ऐसा नहीं करूँगी। ये सुनने के बाद रोशनी ने कहा, ठीक है, तुम मेरी बहन हो, लेकिन तुम ये बात समझनी चाहिए कि अपनी बहन को नहीं मारना चाहिए। मैं तुम्हारी कोई दुश्मन नहीं हूँ। और ये कहकर रोशनी ने कहा, तुम्हें क्या ज़रूरत आन पड़ी कि तुम मुझे मारने चली थी। ये सुनकर सुरभि ने कहा कि तुम उसे राजकुमार से शादी करने वाली हो, जबकि मुझे वो राजकुमार बहुत पसंद है। ये सुनकर रोशनी ने कहा, ठीक है, तुम उससे शादी कर लो, मैं तुम्हारे लिए एक कुर्बानी दे दूंगी। ये सुनकर सुरभि ने कहा, नहीं नहीं, राजकुमार तुम्हें दिल से चाहता है, इसलिए वो मुझसे शादी नहीं करेगा। तुमने मुझे ये कह दिया, मेरे लिए यही काफ़ी है। और उसके बाद रोशनी और राजकुमार की शादी हो गई और इसके बाद सुरभि ने कभी रोशनी के साथ दुश्मनी नहीं की और वो उसे अपनी बहन के रूप में बहुत प्यार करती थी। स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी के साथ।